हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया यूट्यूब में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगी जिसका कि अस्तित्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू संस्कृति में वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, जिसे कि बैनियन भी बोलते हैं, बहुत महत्व रखता है। इस पेड़ को त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान माना गया है। इसका बॉटनिकल नाम बेगालेंसिस है, क्योंकि यह बंगाल में ओरिजिन हुआ था। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व है। ये पेड़ 20 घंटे से भी ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ करके हमारी पृथ्वी को आग का गोला होने से बचाता है। इसकी लंबाई 20 से 30 मीटर तक हो जाती है। जंगल में जो बैनियन ट्री उगते हैं वो इतने मोटे नहीं होते हैं जितने कि खुले और सूखे स्थानों में पाए जाने वाले। तने व शाखाओं की मोटाई से इसकी आयु का पता चलता है। जितना खुरदरा होगा उसका मतलब उसकी आयु उतनी ही ज़्यादा होगी। कुछ समय बाद ये शाखाएं जटाएं जो शाखाओं से निकलती हैं ज़मीन तक पहुंच जाती हैं और अपनी खुराक लेकर के मोटी हो जाती हैं। ये देखिए कितनी सुंदर, कितना बढ़िया पेड़ ये देखने में लग रहा है। फ्रेंड्स, यह पवित्र पावन पेड़ हमारा सुरक्षा कवच है। इसकी संरचना और इंसान के दिमागों की संरचना काफ़ी कुछ एक समान है। जैसे हमारे दिमाग से निकल के नर्व्स जो हैं शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाती हैं, उसी तरह से इस पेड़ की जटाएं भी ऊपर से निकल करके नीचे की तरफ आती हैं। दोस्तों, इस पेड़ में फल भी लगते हैं जो कि जस्ट पत्तियों के नीचे की तरफ रहते हैं। उन फलों के अंदर छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। ये कीड़े ही एक फल से दूसरे फल में जाते हैं, अंडे देते हैं, फिर वो बच्चे निकल के दूसरे में जाते हैं। इस तरह से पेड़ जो है ये पॉलिनेशन करता है और बीज बनता है और बाद में जो है वो दूसरे पेड़ बन जाते हैं। एक स्टडी के हिसाब से बरगद का वृक्ष ना हो तो समर सीज़न में हमारी पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। कोई भी लिविंग बीइंग नहीं बचेगा। कहते हैं सन रेज का 27% हिस्सा जो है बैनियन ट्री अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, फिर उसमें नमी मिला करके वापस एटमॉस्फेयर पर भेज देता है, जिससे कि बादल बनते हैं और फिर पानी बरसता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट का हमारी पौराणिक कथाओं में भी वर्णन है। बुद्धा भी इसी पेड़ के नीचे यानी बोधि ट्री के नीचे बैठ करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। रामायण में, महाभारत में, गायत्री मंत्र में भी इसका महत्व का वर्णन है। फ्रेंड्स, इस पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। कहते हैं इसके जो पत्तियों में दूध निकलता है उसको चोट में लगाने से आराम मिलता है। कहीं फटी हुई एड़ियाँ हैं या त्वचा है उसमें फ़ायदा करता है। और साथ में अगर कोई जल जाता है तो इसके दूध को दही के साथ मिलाने से ठंडक पहुंचती है। ये नक्सीर में, कमर दर्द में और बहुत सारे गुणों में ये फ़ायदा करता है। इन सभी गुणों के कारण इसे भारत का नेशनल ट्री भी बोला गया है। ये अपना प्रचार प्रसार बढ़ाते हुए दूसरों को संरक्षण देता है। फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत आसान है। आप इसको अपने गमलों में भी लगा सकते हैं, इसका बॉन्साई बना सकते हैं। ये सभी प्रकार की मिट्टी में बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वट वृक्ष का सावित्री व्रत में भी और पूजन में भी बहुत महत्व है। इसके पीछे का मेन कारण ये है कि हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम इस पेड़ की इम्पोर्टेंस को समझें, इसको पूजा करें और संरक्षित करें ताकि ये आगे तक चलता रहे। इसके डाल को जहाँ लाके पूजा जाता है और गमले में गाड़ा जाता है, उसका भी यही महत्व है कि कटिंग से लग जाता है। फ्रेंड्स, इस प्लांट की आप सेवा करिए, फिर देखिए ये आपकी सेवा सारी ज़िंदगी करेगा, आगे आने वाली पीढ़ी की सेवा करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। नमस्कार, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।